दोस्तों फाइनली फ्रांस और भारत के बीच 26 रफाल मरीन फाइटर जेट के प्राइस को लेकर नेगोशिएशन को पूरा कर लिया गया है और अब यह भी बताया गया है कि फ्रांस की तरफ से हमारे रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर कौन कौन सी स्वदेशी मिसाइलों को लगाया जाएगा। साथ में अब यह भी बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि कब तक भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल मरीन फाइटर जेट की डील को साइन कर लिया जाएगा। आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी नौसेना अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए रफाल मरीन फाइटर जेट को लेना चाहती है। इस डील को लेकर भारत और फ्रांस के बीच बातचीत पिछले लंबे समय से चल रही है। उस समय फ्रांस की तरफ से हमको एक रफाल फाइटर जेट की कीमत 1920 करोड़ के आसपास बताई गई थी, लेकिन इस नेगोशिएशन के हो जाने के बाद अब बताया यह जा रहा है कि जो हमने फ्रांस के साथ 2016 में 36 रफाल मरीन फाइटर जेट की डील को साइन किया था, जिस दौरान हमको एक रफाल की कीमत 1670 करोड़ के आसपास पड़ी थी, इतनी ही कीमत में इन्फ्लेशन को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारे एक्चुअल रफाल मरीन फाइटर जेट की कीमत होने वाली है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक रफाल मरीन फाइटर जेट की कीमत 1700 करोड़ के आसपास पड़ी होगी। पहले फ्रांस की तरफ से रफाल मरीन फाइटर जेट की कीमत भारत को 1920 करोड़ रुपए इसलिए भी बताई गई थी क्योंकि उस समय भारत अपने रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर स्वदेशी उत्तम एसा रेडार को लगवाना चाहता था, और अगर हम फ्रांस से रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर अपनी स्वदेशी उत्तम एसा रेडार को लगवाते तो इस पूरी ही प्रोसेस में 7 से 8 सालों का समय लग जाता। लेकिन इस समय हमारी नौसेना की सिचुएशन को देखा जाए तो हमारी नौसेना बिल्कुल भी लेट फाइटर जेट को लेकर नहीं करना चाहती है। इसीलिए ही अब फैसला ये लिया गया है कि फ्रांस की रेडार के साथ में ही रफाल मरीन फाइटर जेट को खरीदा जाएगा। रफाल मरीन की रेडार को छोड़ दिया जाए तो इस डील में भारत की तरफ से और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फ्रांस हमको रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर मीटियोर मिसाइल, एंटीशिप रोल के लिए एक्सोसेट मिसाइल देने वाला है, और बताया यह भी जा रहा है कि इस डील के अंदर भारत की तरफ से 40 की संख्या में ड्रॉप टैंक को भी लिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि हम अपने रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर कौन कौन से स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर सकेंगे, तो बताया यह जा रहा है कि हम अपने रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर अपनी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को लगा सकेंगे और अपनी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी हम अपने रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर लगा सकेंगे। और इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में हम अपनी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को भी अपने रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर लगा सकेंगे। और आप सभी के ये बात भी याद होगी ही कि 2022 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डसोल्ट एविएशन के बीच एक एमओयू को भी साइन किया गया था, जिसके तहत डसोल्ट एविएशन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिलकर रफाल फाइटर जेट के अंदर भारतीय मिसाइलों को लगाएंगे। और भारत की तरफ से यह प्लानिंग की गई है कि हम डसोल्ट एविएशन के साथ मिलकर अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर अस्त्र मिसाइल, रुद्रम मिसाइल और अपने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को भी लगाएंगे। इन हथियारों को रफाल मरीन के साथ साथ हमारी वायुसेना के रफाल फाइटर जेट के अंदर भी लगाया जाएगा। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इन रफाल मरीन की डील को साइन इस साल के अंत तक कर लिया जाएगा। और अगर इस डील को हम इस साल के अंत तक भी साइन करते हैं तो आने वाले 5 सालों बाद ही हमको हमारा पहला रफाल मरीन फाइटर जेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय फ्रांस के अंदर रफाल फाइटर जेट की असेंबली लाइन पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई है। यानी हमको 2029 के आसपास तक ही पहला रफाल मरीन फाइटर जेट मिल पाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या भारत ने रफाल मरीन फाइटर जेट को खरीदकर सही किया, या फिर आपका यह मानना है कि हमको अमेरिका से F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को लेना चाहिए था। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।